छावा मूवी का ये सीन तो देखा होगा आपने। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंद्रमात्य। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंद्रमात्य। यह है कवि कलश, जो छत्रपति संभाजी महाराज के मुख्य कवि थे, जिन्हें महाराज प्यार से चंद्रगोमाद्य बुलाते थे। फिर भी लोग इन्हें शक की निगाह से क्यों देखते थे? कौन थे चंद्रगोमाद्य? कहां से आए थे? कवि कलश उन्नाव में जन्मे थे। जन्म से ही एक न्यायबुझ ब्राह्मण थे। एक बार कवि कलश ने छत्रपति संभाजी महाराज की आगरा के प्लान में बहुत मदद की थी। तब से कवि कलश को छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ रख लिया। इनको संस्कृत, पारसी और मराठी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने महाराज को एक बार अपनी कविता से इम्प्रेस कर लिया। तब से कवि कलश महाराज के फेवरेट कवि बन गए। अपनी कुशल युद्ध नीति और अच्छी विचारधारा की वजह से महाराज ने इन्हें अपना एडवाइजर और सेनापति बना लिया। तो संभाजी महाराज के अन्य मंत्रीगणों के मन में एक शंका बैठ गई, कहीं ये कवि कलश हमारे साथ धोखा ना कर दे। जिस पर कवि कलश ने एक बार महाराज से कहा, महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा। कवि कलश एक ज्ञानी और ग्रेट वॉरियर होने की वजह से 1681 में बुरहानपुर युद्ध जीतने में मदद की। 1684 में शहाबुद्दीन को मारा और भी इन्होंने कई युद्धों में महाराज की मदद की। लेकिन फिर जो 1689 में जो हुआ, उसने सभी के दिल को दहला कर रख दिया। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को संगमेश्वर में औरंगजेब ने धोखे से पकड़ लिया। जिसके बाद कवि कलश ने महाराज की स्थिति को देखकर एक कविता कही और फिर औरंगजेब ने उस कविता को सुनकर कवि कलश की जीभ उखड़वा दी, जोकर बनाकर पूरे मुगल दरबार में घुमाया और भी कई अत्याचार किए और फिर अंत में फांसी दे दी। लेकिन फिर भी औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज ने मरने के बाद भी हरा दिया।